आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। आब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुभीत् सुजृम्भमाणा जाग्रस्वप्नसुषुप्तिभाषकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं तैपुरम् अहम्। आज एक जैसा स्वामी जी ज्ञानेश्वर जी की इच्छा थी कि शिव गीता पर एक चर्चा शिवरात्रि पर शुरू हो, काफ़ी विघ्न आए पर आज इसको हम शुरू कर रहे हैं। शिव गीता जो है यह पद्म पुराण में है। पद्म पुराण के अंदर 18 अध्याय हैं इस गीता में और कुल श्लोक हैं 864। भगवद गीता में 700 श्लोक है, इसमें 864 श्लोक हैं। अध्याय दोनों में 18 ही हैं और पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। ये गीता सामान्यतः मिलती नहीं है। ये इसलिए नहीं मिलती है कि पद्म पुराण बहुत बड़ा पुराण है, उसमें 72,000 श्लोक हैं, तो वो छपा एक बार। पद्म पुराण एक बार छपा कलकत्ता से, बाद में छपा नहीं। गीता प्रेस ने भी उसका खाली थोड़ा सा संक्षिप्त रूप छपा, तो पद्म पुराण के अंतर्गत है। ये जो एक पुस्तक मिलती है शिव गीता में, तो वो खेमराज श्री कृष्णदास ने छपी बहुत वर्ष पहले, तो और उसके बाद में छपी नहीं। तो ये शिव गीता जो है, गीता प्रेस ने 25 गीताएँ छापी पर अभी शिव गीता का नंबर नहीं आया उनका। तो मैंने भी, मेरे से उन्होंने संपर्क किया, फिर मैंने उसका अनुवाद भी भेजा उन्हें, पर अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुआ। तो शिव गीता जो है यह गीता एक अलग तरह की गीता है और यह मतलब इस गीता से पुरानी है, क्योंकि ये राम से जुड़ी हुई है। इसकी कथा जो है राम से जुड़ी हुई है। और इस गीता में जो ये श्लोक हैं, इन श्लोक में जो प्रश्न है, यहाँ जो प्रश्न दूसरी तरह का है कि भाई देखिए, भगवत गीता में 3 तरह की बातें हैं कि भाई ज्ञान, कर्म और मुक्ति, यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों से मुक्ति मिलती है। कि पहले हम कर्म करें तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, सत्कर्म करेंगे तो ठीक रहेगा, तो पहले दुष्कर्म और पाप को छोड़ करके हम सत्कर्म करें, अनिवार्य कर्म करें, नियत कर्म करें। गीता कहती है कर्म करो पहले तो कर्म करने से हमारा चरित्र सुधर जाएगा और हम एक सही दिशा में सोचेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो है इसके बाद में ज्ञान को प्राप्त करो। मुक्ति हमेशा ज्ञान से मिलती है, पर ज्ञान सीधा होता ही नहीं है। ज्ञान हमें जिसका होता है वो संसार का होता है, जो हमें बाहरी ज्ञान होता है। आंतरिक ज्ञान हमें नहीं होता है। शिव अंदर है, शिव बाहर नहीं है। अब शिव का ज्ञान हमें कैसे संभव हो? तो ज्ञान आंतरिक होता है और ज्ञान बाहर की वस्तु नहीं है। वो आत्मा है या आत्मा का गुण है, जो भी इसे माने, वो अंदर है। तो उसका ज्ञान कैसे हो? तो और उसके ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा मुक्ति और ज्ञान बाद में होते हैं, इसके पहले भक्ति आती है। कि अब भक्ति जब आदमी में आए तो भक्ति आने से क्या होगा कि भक्ति आने से उसका चित्त शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, कि वो एक जगह लीन होता है। अभी लीन नहीं होते हम, हमारा मन दिन भर भटकता रहता है। हमारी इच्छाएं जो है, वासनाएं जो है, वो भटकती रहती है, हमें कभी बैठने नहीं देती है। हम 24 घंटे कुछ न कुछ उधेड़ बुन में लग रहते हैं, ये करना वो करना, और ये चक्कर शुरू होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए भक्ति करने के पर, कि भक्ति का मतलब सबको छोड़ करके आप भगवान में लीन हो, तो उससे चित्त की एकाग्रता होती है। चित्त की एकाग्रता होने के बाद ही असली ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं वास्तविक शिव तत्व को जाना नहीं जा सकता। तो इसलिए ये 3 जो रास्ते हैं, ये तीनों रास्ते क्रमशः होते हैं। पहले हम कर्म को पकड़ें, कर्म के बाद में भक्ति को, और भक्ति के बाद में हम ज्ञान को पकड़ें, तो शिव तत्व को समझ सकते हैं। तो ये जो 3 साधन हैं, इन 3 साधनों में तीनों ही करने पड़ते हैं। खाली कर्मवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म से हम सांसारिक कर्म करें, आंतरिक कर्म नहीं होते। अनुगीता में बताया कि आंतरिक कर्म भी होते हैं। जैसे बाहरी कर्म होते हैं, कुछ कोई आपको लगे कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है, पर वो बहुत कुछ कर रहा है। अगर वो मन में कुछ सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है, तो उसके अंदर एक गति चल रही है, पर बाहरी दृष्टि से वो लगता है कुछ भी नहीं कर रहा है, पर आंतरिक दृष्टि से उसके कर्म चलते रहते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को समझने के लिए इन गीता साहित्य का एक महत्व है। यहाँ जो गीता है, इस गीता में इन्होंने कहा कि ये गीता जो है एक अलग दृष्टि से चलती है और ये राम से जुड़ी हुई है, कि भगवान राम को उपदेश दिया गया और कैसे दिया गया वो इस कथाओं में हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं। आज के इस
व्याख्यान में हम 3 अध्याय तक करने की सोच रहे हैं कि 3 अध्याय हम करें, बाकी हम इसको आगे विस्तार से करेंगे। तो इसमें जो कथा है, उस कथा में ये बात है कि इसमें अगस्त्य ऋषि आते हैं। अगस्त्य ऋषि कब आते हैं कि जब राम जो है वो दंडकारण्य में रह रहे हैं और वहीं से सीता का अपहरण होता है। सीता का अपहरण जब रावण करके ले जाता है तो बड़े राम दुखी होते हैं, और बहुत दुखी होकर के, जैसे एक मनुष्य दुखी होता है, मनुष्य के रूप में भगवान है इसलिए बहुत दुखी होते हैं। उस समय अगस्त्य ऋषि वहाँ आते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो दुखी मत हो, संसार में कोई भी दुख हो उसको सहन कर लेना चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि ने उसको बताया कि सहन कर लो। तो इस 3 अध्याय में ये कथा आएगी कि वो सहन करने के लिए शिक्षा देंगे कि देखो असली ज्ञान ये है, और सांसारिक ज्ञान, सांसारिक दुख कुछ होते ही नहीं है, इनको मानो तो दुख है, नहीं मानो तो दुख भी नहीं है। तो संसार के समस्त दुखों से छूटने का उपाय बताना चाहते हैं वो। पर राम कहते हैं मुझे ये उपाय नहीं चाहिए बाप का। बोले साहब संसार मिथ्या। बोले मिथ्या भी हो तो भी बोले मेरे लिए समस्या दूसरी है कि मुझे मेरी पत्नी को लाना है, और मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे बदला भी लेना है, उसको मारूंगा जब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा उद्देश्य दूसरा है, तुम संसार को असली मान के चल रहे हो, हम संसार को मिथ्या मानते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर उसे एक उपदेश देते हैं और उसे एक मंत्रोपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं। और ये दीक्षा की कथा इसमें आएगी। वो शिव की दीक्षा देते हैं कि तुम शिव से उपाय करो, शिव तुम्हारा उपाय करेंगे, शक्ति देंगे, तभी तुम जा करके सफल होगे। नहीं रावण को आप जीत नहीं सकते हो। रावण जो है त्रिलोक की विजयी है, तीनों लोक में इसको हराने वाला कोई नहीं है। बगैर शिव की कृपा के उसको आप जीत नहीं पाएंगे। तो उसे जीतने का रास्ता क्या है, शिव को खुश करने का रास्ता क्या है? तुम्हें आयुध चाहिए, हथियार चाहिए, जिससे शिव की शक्ति, रावण की शक्ति को तुम पराजित कर सको। तो इन सब की व्यवस्था उन्होंने इसमें की। तो ये इस अध्याय की कथा है। और फिर भगवान इसमें आगे कथा ये है कि भाई बाद में जैसा गुरु ने उपदेश दिया उसी के अनुसार राम ने दीक्षा ली, उपासना की। उपासना करने के बाद में भगवान शिव आए और आकर के समझाया, और सब कुछ समझाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई तुम भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं है, संसार अलग है, मैं अलग हूँ। पर बाद में भी राम के समझ में नहीं आया। जैसे विश्व रूप दिखाया उसे, विश्व रूप तक की कथा इसमें भी है, जैसे उस गीता में है, अर्जुन वाली गीता में। और विश्व रूप दिखाने के बाद में फिर उन्होंने शक्ति दी कि ठीक अब जाओ तुम शक्ति ले जाओ। तो कई हथियार दिए जिससे वो युद्ध को जीत पाए। तो इस तरह की इसमें कथा है। और ये कथा होने के बाद में इसमें जो कुछ बातें ऐसी हैं जो उस भगवत गीता में नहीं आई, और उनकी हम चर्चा करेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे ये कथा पूरी होती है। अब जो पहला अध्याय से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको, अथ श्री गणेशाय नमः। उकारम बिन्ने स्नाभो सत्वरूपम निरंजनम, उकारम हृदय बिंद्यात्रजो रूपम द्वितीयकम, मकारम मूर्धनि विनश्य तमो रूपम द्वितीयम। कहा कि इसके सबसे पहले हम भगवान ओम नमः शिवाय को जप करें। तो उसमें आकार जो है, उस आकार को नाभि में समझें, और वो सत्वगुण है। उसके ऊपर हृदय में हम जो है रजोगुण जो है उसको समझें, और ऊपर कंठ में जो तीसरा गुण है उसको हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को समझें। इस तरह से भगवान त्र्यंबकम का हम ध्यान करें। ये जो 3 है, अकार, उकार और मकार, ये 3 मात्राएं हैं। समस्त वर्ण मात्रा इसी से बनी हुई है। समस्त संसार की जितनी भाषाएं हैं इसी परम ज्योति या ओम कहते हैं। अकार उच्चते रुद्रो, तो अकार जो है वो रुद्र कहलाता है, मकार ब्रह्मा कहलाता है, और विष्णु जो है वो उकार कहलाता है। इन तीनों को मिलने के पर इन्हें हम 3 शक्तियाँ कहते हैं। 3 शक्तियाँ कौन सी हैं? तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन्हें ब्राह्मी यानी ब्रह्मा की शक्ति, शिव की शक्ति और विष्णु की शक्ति कहते हैं। तो इन तीनों शक्तियाँ जब मिल जाती है, ये सब एक ही देवता के नाम है। भगवान शिव किसे कहें हम? तो शिव के उनका 5 रूप होते हैं। एक तो जब संसार का जब निर्माण करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, जब वो उसका पालन करता है तो विष्णु कहलाता है, जब संसार का संहार करता है तो रुद्र। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये 3 रूप हो गए। चौथा जो रूप है उसके ऊपर वो कहते हैं कि वो रुद्र के बाद चौथा रूप उसका जो है वो ईश्वर रूप है। ईश्वर का मतलब मालिक, संसार का वो मालिक है, सबका मालिक वही है। 5 महाभूतों का मालिक भी वही है, और मन, बुद्धि, अहंकार का मालिक भी, इसलिए ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर सदाशिव है। तो ये 5 रूप होते हैं, इसलिए कहते हैं शिव के 5 मुख हैं। जब भी आपका शिव का ध्यान लगाएं तो वहाँ 5 मुख वाले शिव का ध्यान होता है। तो शिव कौन हुआ कि जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव रूप है, उसका हम ध्यान करते हैं, और उसे ओम या प्रणव ही कहा गया है। इस तरह से ये मैंने इसका ध्यान पढ़ा है। अब शुरू करेंगे। अथात संप्रवीक्षा में शुद्धम केवलम मुक्तिदम,
अनुग्रहान महेशस्य भव दुख से बेसम। कि अब ये जो कथा कही जा रही है, ये कथा बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, और ये क्या किस लिए कही जा रही है कि केवल्य और मुक्ति को देने वाली है। केवल्य की प्राप्ति और मुक्ति से प्राप्त होगी भगवान महेश के अनुग्रह से। संसार के जितने भी दुख हैं उन सब दुखों की औषधि है। आप दुखों को दूर कैसे करेंगे? तो न कर्मणा अनुष्ठान न दान तपसा पिच केवल्यम लभते मृत किंतु ज्ञाने न केवलम। मुक्ति मिलनी है, केवल्य चाहिए। केवल का खाली मैं एक बचूं, केवल शिव बचे, सब कुछ समाप्त हो जाए। जब तक संसार शिव नहीं आता, संसार दिखता है, जब संसार ही नष्ट हो जाए हमारे लिए, तब केवल शिव मिलेगा। तो वो मुक्ति केवल ज्ञान से ही होगी। मुक्ति न कर्म से मिलती है, न अनुष्ठान से मिलती है, न दान से, न तपस्या से, और केवल्य मिलता मनुष्य को ज्ञान से। रामाय दंडकारण्य, दंडकारण्य में राम को पार्वती पति भगवान शिव ने प्राचीन काल में जो शिव गीता कही थी, वो गीता गुह्य और गुप्त है। उस गुप्त और गुह्यतम गीता को मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ। इस गीता को सुनने मात्र से मनुष्यों को निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। प्राचीन काल में ये कथा जो सबसे पहले कहाँ से आई, तो कहते हैं सनत कुमार ने ये कथा स्कंद को बताई, और स्कंदेनाभिता ने स्कंद कुमार को, स्कंद यानी कार्तिक जी ने ये कथा पूरी जो है शिव गीता की कथा सनत कुमार को बताई। सनत कुमार ने व्यास जी को बताई, और व्यास जी की किताब से पद्म पुराण में आई, और उन्होंने व्यास जी की परंपरा में जब बादरायण व्यास के पास ये पहुँची, उसने जो कुछ कहा वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सब कुछ दो, उक्तम च न कस्मिश्चित न दातव्यम त्वया सूत पुत्रान था देवा क्षुभ्यंती सरपंच से। तो कहा कि भगवान जो है यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो कथा है बड़े भाग्य से मिलती है, और ये हर किसी को देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर किसी को दोगे तो भगवान कहते हैं कि भगवान जो है बादरायण कहते हैं कि इससे लोग देवता नाराज रहते हैं। भगवान देवता सर्वे किम क्षुभ्यंती सरपंच से। वो कहते हैं भगवान, हे भगवान, देवता जितने भी दुखी क्यों होते हैं, क्षुभित क्यों होते हैं, और साप क्यों देते हैं, और देवताओं को क्या हानि होती है जब शिव गीता की बात बताई जाए। शिव गीता को बताने से देवता नाराज होते हैं, तो क्यों होते हैं नाराज, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इस तरह से कहते हैं कि इनमें क्या बात है और क्यों देवता खुश होते हैं। तो पाराशर ये जो बता रहे हैं उस बात को आप ध्यान से सुनिए कि जो लोग नित्य अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण हैं, नित्य हवन करते हैं, या जो गृहस्थी लोग हैं, वो सब जितने भी फल उनको जो फल मिलता है वो अग्निहोत्र से, पूजा पाठ से उनको जो फल मिलता है, और उनसे देवताओं को फायदा होता है। गीता में कहा ना कि भी यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो आपको प्रसन्नता देंगे, आपको सांसारिक समृद्धि देंगे। पर शिव की बात नहीं बताएंगे वो, कि शिव की बात बताने में समस्या है कि वो कहते हैं संसार में आपको सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ले लो। तो यज्ञ करें, यज्ञ करने के अनुसार से आपको देवता खुश होंगे। देवता आपको, गीता भगवत गीता में भी स्पष्ट किया कि भाई उससे देवता तो खुश होते हैं, जिस यज्ञ का करेंगे उसका देवता खुश होगा, पर उसमें शिव तत्व की प्राप्ति वहाँ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कि वो जो देवता लोग हैं जो हमारी हर कामनाओं को पूरी कर सकते हैं। देवता पितर ये हमारी कामनाओं को पूरी करते हैं, और हम जो भी उनके लिए भक्ष भोज्य पेय खाने पीने की चीज़ देते हैं, अग्नि में हवन करते हैं, उन सब से हमें इस लोक का सुख मिल सकता है और परलोक का भी सुख मिल सकता है। पर असली ज्ञान जो उससे नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे किसी गृहस्थ के घर में एक गाय है, और गाय दूध देने वाली गाय को कोई ले जाए तो गृह में यदि बड़ा दुखी होता है कि देखिए मेरे घर में दूध पीने का था वही चला गया, उसमें गाय का होना बहुत ज़रूरी था। उसी तरह जो है इस संसार में जो लोग देवता की उपासना में लगे हुए हैं वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। देवता उनको खुश तो रखते हैं, पर भगवान की उपासना, शिव की उपासना वहाँ संभव नहीं होती है। इसलिए शिव की भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े विघ्नों से मिलती है। और जब शिव की भक्ति मिल जाए, तस्मात् अविदुषाम नैव जायते शूलपाण्य, शिव की भक्ति उसे ही मिलेगी कि जो असली ज्ञान के योग्य है। हर आदमी इस विद्या का, शिव गीता का अधिकारी नहीं है कि वो शिव गीता आकर के सुने। इसलिए जिस किसी तरह से भी उनके अंदर जा कर के भगवान शिव ही ज्ञान इच्छा पैदा करते हैं, और भगवान शिव ही ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इस तरह से ये जो प्रसंग सूत जी ने कहा, तो वहाँ जो कथा सुनने वाले पद्म पुराण में ऋषि थे, वो ऋषि पूछने लगे, यदि एवं देवता विघ्नम आचरन्ति तनुभृताम पौरुषं तस्य कस्याति येन मुक्तिर्भविष्यति सत्यम सुताद ब्रूहि तत्रोपायोस्ति नवा। अब इस प्रकार जब देवता विघ्न करते हैं, तो ये विघ्न देवता मनुष्यों के लिए साथ क्यों करते हैं, और जो मुक्ति को प्राप्त होगा वो कैसे सफल होगा। संसार में अगर विघ्न होंगे तो ये शिव गीता कभी चलेगी नहीं चलेगी, तो विघ्न होते रहेंगे। तो आप बताइए इसका कोई उपाय है या नहीं है। तो वो उपाय बता रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए करोड़ जन्म करने के बाद में
इस शिव गीता की चर्चा शुरू होती है। कोटि जन्मादितय पुण्य शिवे भक्ति पजायते, शिव की भक्ति आसानी नहीं है, वो कोटि यानी करोड़ों जन्म के बाद में प्राप्त होती है। हम जो कर्म करते हैं, बाकी कर्म करते हैं, इष्टापूर्त कहलाते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उससे हमारी इच्छाएं पूरी होती है, उससे हमें लाभ होता है, पुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, ये सब तो मिलती है। पर यहाँ शिव को अर्पण किया जाता है। शिव भक्ति में क्या होता है कि सब कार्य हम शिव को अर्पण करें तो वहाँ समस्त कामनाएं छोड़ दें। वहाँ संसार की कामनाएं नहीं होनी चाहिए, वहाँ खाली शिव प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। तो ये शिव प्राप्ति की कामना जब उठेगी जब भगवान शिव की उस पर कृपा होगी, तभी मनुष्य शिव की अनुग्रह से इसकी चर्चा शुरू होती है। जब शिव की कृपा होगी तो भीता पलायन्ते विघ्नम हित्वा सुरेश्वरा जायन्ते ये न सुसुसाम चरिते चंद्रमौली न। भगवान चंद्रमौली जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे भगवान चंद्रमौली जब आते हैं, उनकी जब कृपा होती है तो सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सभी देवता लोग भी सामने से हट जाते हैं। वहाँ कोई देवता नहीं बचता और उनको सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान, ज्ञान का देवता एक ही है, भगवान शंकर, और कोई देवता ज्ञान को नहीं देता। ज्ञानम इच्छेत शंकरात्, कि ज्ञान की प्राप्ति भगवान शंकर से होती है, आरोग्य की प्राप्ति भगवान भास्कर से होती है, सूर्य से होती है, और मोक्ष की प्राप्ति भगवान जनार्दन से होती है, और धन की प्राप्ति अग्निदेव से होती है, जगदम्बा से होती है। पर ज्ञान के जो देवता है, समस्त संसार की जितनी भी विद्याएं हैं भगवान शंकर के द्वारा दी गई है। शंकर ही सबके गुरु हैं, समस्त ज्ञान को देने वाले भगवान शंकर हैं, और ज्ञान उन्हीं से ही मिलेगा, और उनसे मिले हुए ज्ञान से हम मुक्त हो सकते हैं। अब इसलिए मैं और ज़्यादा क्या कहूँ कि ये जो शिव की भक्ति, जो दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है, तो उनसे बड़े बड़े पाप, महापाप, उपपाप, समस्त पाप उससे दूर हो जाते हैं। और अनादरेण साठ्येन परिहासेन माया शिव भक्ति चेत्स्यात् अंत्योपि विमुच्यते, कि कोई व्यक्ति अगर शिव की भक्ति प्राप्त कर लेता है, जैसा शिवरात्रि की कथा में आता है कि एक जो है बहेलिया गलती से बेलपत्र चढ़ाता है, भक्ति से नहीं चढ़ाता है, अनादर से, तो भी कोई आदमी कंजूसी से चढ़ाए, भगवान मजाक में कोई भगवान की पूजा करे, तो भी भगवान की शिव की पर कृपा होती है। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, कि उनकी कृपा से एक अंत्य मतलब निम्न जाति का व्यक्ति उपहास में की गई पूजा से भी वो सुखी हो सकता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति जो है, भक्ति और मुक्ति साथ चलती हैं, और भक्ति से सर्वेशाम सर्वतोमुखी, भक्ति सब तरफ ले जाती है। तो भक्ति मार्ग में साधन बनती है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। संसार के जितने भी बंधन हैं, उन बंधनों को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो इसके लिए जो भक्ति करें नियम से, ये जितने भी नियम हैं या भक्ति हैं, ये सब करें। भगवान कहते हैं मेरे से भक्ति नहीं कर सकते हो, आपको लगता है भगवान से भक्ति नहीं कर सकता हूँ, तो दुश्मनी कर लो। दुश्मनी करने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे देवता कोई नहीं मिलेंगे कि उनकी कृपा है कि कोई मेरे से लड़ना चाहे तो लड़ सकता, रोज आके मेरे से लड़े तो भी मैं, वो अगर लड़ना चाहेगा तो भी मैं उसके ध्यान में रहूँगा, भक्ति में भी मैं ध्यान में रहूँगा, और दुश्मनी करे तो भी ज़्यादा ध्यान में रहूँगा। इसलिए मेरे से द्रोह करे तो भी मैं प्रसन्न होता हूँ कि ओह चलो लड़ने तो आया। कि कोई मेरे से अगर लड़ने आता है तो भगवान शिव कहते हैं मैं बड़ा उस पर खुश होता हूँ कि चलो ये लड़ने तो आया है और ये भी अच्छा ही आदमी है। चाहे दोनों लड़ने आए या भक्ति करने आए, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें जो हमारी भक्ति करे उससे तो हम खुश हो जाएं, दुश्मन आए तो नाराज़ हैं। मैं दुश्मनों से भी खुश हो जाता हूँ, मेरा दुश्मनी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि दुश्मनी करके भी अगर मेरे पास हमें आता है तो उसके द्रोह से भी मैं खुश होता हूँ, और मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर देता हूँ। उस दुश्मन की मैं हर इच्छा पूरी करता हूँ। कुछ लोग महंगी चीज़ लेके आते हैं, भगवान को बड़ी महंगी चीज़ दें, सोना चांदी चढ़ाएं, करोड़ों रुपये चढ़ाएं तो भगवान खुश होते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं लाते, कम से कम हल्की चीज़ दे के लाते हैं, भगवान को हल्की से हल्की चीज़ दें, चाहे पानी भी ले आओ, तो मैं दोनों से खुश होता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई पैसे वाले से मैं खुश होता हूँ, गरीब से नहीं होता हूँ। कितना गरीब हो, कुछ भी नहीं हो, उसके बाद खाली पानी भर लाओ वही बहुत है, मैं उससे पर्याप्त है। तो मुझे महंगी चीज़ का भी शौक़ नहीं शिव को, और हल्की चीज़ का, उनके लिए दोनों चीज़ मेरे लिए बराबर है। रिद्धम किंचित समादाय है, मतलब महंगी चीज़, बहुमूल्य चीज़ लाए, चाहे हल्की से हल्की चीज़ लाए, चाहे जल ही ले आए, कोई बात नहीं, वो चलेगा, पर दे नियम से, उसको दे नियम से। चाहे गाड़ी निकालने आए नियम से आए, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं उसको मैं तीनों लोग दे देता हूँ। इतनी मेरी भगवान की इसमें शिव की कृपा होती है, तो तीनों लोग उसको उस छोटे कारण ही दे देते हैं। इसलिए जो आदमी में जैसी आसक्त हो, किसी के पास आप देने के लिए नहीं है, तो कोई कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम बाबा जी हूँ, कोई बात नहीं, तो बोला कुछ भी तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है, तो कहते हैं कि नमस्कार ही कर लो, रोज़ नमस्कार करने आ जाओ, चलेगा। प्रदक्षिणा करने आ जाओ, फेरी लगा जाओ एक, वो भी चलेगी। बाहर से आप फेरी कर दी, भगवान शिव कहते हैं चलो इसने, इसकी में यही सामर्थ्य है, इसमें यही शक्ति है, इसने ये भी किया तो अच्छा ही किया। और कोई कहा मैं फेरी भी नहीं लगा सकता हूँ, तो ठीक है, घर ही बैठा हूँ, तो बोलो अपने मन में तो याद कर सकते हो ना। तो मेरे मन में अगर चिंतन करे,
भगवान को ध्यान लगाए तो भी भगवान करता में उसको उस पर कृपा हो जाती है। इसलिए अपने अंदर चलते फिरते गच्छन समुपविष्टो वा, कि जो चलता हुआ है या बैठा है उसकी सब इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि चंदन लगाओ, बड़ा महंगा चंदन लाएंगे, केसर लगाएंगे, उनके से भगवान खुश होते हैं। वो कहते हैं मुझे तो कुछ जंगली फूल भी ले आओ, जो शहरी फूल नहीं ले, जंगली फूल भी भगवान शंकर को पसंद है। भगवान को सब चीज़ पसंद है, मतलब जो भी चीज़ आपको खराब से खराब लगे वो भी ले आओ, तो भगवान उस पर कोई नाराज़ नहीं होते। इस तरह से वो कहते हैं भगवान के लिए हर तरह के पत्र पुष्प प्रिय हैं। जैसे धतूरा, भांग कुछ भी ले आइए तो भगवान शंकर के कोई दिक्कत नहीं है। सभी फूल, आंकड़े का फूल, धतूरे का फूल, इस तरह के फूल भगवान जंगली फूलों को भी लेकर खुश होते हैं। और वो कहते हैं उन फूलों से वो सब दुष्कर यानी कठिन कामों को भी कर देते हैं। इसकी सेवा बड़ी अच्छी और पुण्य वाली है। इसलिए उनकी जो प्रीति है, उनकी प्रीति ये नहीं कि दिखावा हो, कुछ भी नहीं हो, पर भक्ति होनी चाहिए। दिखावा ना हो करे, भक्ति हो, तो वो भगवान सब उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तम त्यक्त्वा तादृशम देवम य सेवतान्य देवताम सही भागीरथिम त्यक्त्वा कांक्षन्ते मृग तृष्णिकाम। कुछ लोग ऐसे भगवान भोलेनाथ को भूल जाते हैं और अन्य देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनकी स्थिति ऐसे ही है कि कोई आदमी गंगा नदी को छोड़ दे, भागीरथी को छोड़ दे और किसी नदी का पानी पी रहा हो, तो वो सोचता है कि अन्य देवता हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, तो अन्य देवताओं के पीछे लगे रहते हैं। तो वो सब मृग तृष्णा में गए हुए हैं, क्योंकि भगवान जो शिव की जो भक्ति है वो समस्त दूरितों को, समस्त पापों को दूर करती है। करोड़ जन्म के पाप हैं उनको भी दूर करती है, और जिसको ये प्रकाशित हो जाती है भगवान शिव की भक्ति, कृपा हो जाए तो मोह के समुच्चय अंधेरे छट जाता है। इसमें न काल का नियम है, न देश का नियम है, न स्थल का नियम है। जहाँ भी चित्त रमण करे उस समय केवल भगवान शिव ध्यान मात्र से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तस्य ध्यान केवलम आत्मतत्व शिवस्यासो शिव सायुज्यम आपनुयात्। केवल अपने आप में शिव को देखने से व्यक्ति शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। आयु हमारी बहुत थोड़ी है, अति स्वल्पतरा आयु, और हमारे पास मान लीजिए धन भी बहुत कम है, हमारे पास संपत्ति भी नहीं है, किंतु जो संपत्ति वाले आते हैं तो उन पर भगवान इतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको संपत्ति की इच्छा नहीं है। भगवान शिव की पूजा में नाटक नहीं होता फालतू का। तो कोई सत्ता संपत्ति चढ़ाऊँ भगवान को, हीरे मोती पर चढ़ाऊँ, तो उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने आप को धनाढ़ समझता है, ये अपने आप को राजा समझता है। तो जो राजा समझता है उन लोगों को भगवान को क्या राजा दिखा रहा है। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को कोई भूख प्यास थोड़ी लगी है कि आपके धन संपत्ति की भगवान प्रतीक्षा करते हैं। तो भगवान शिव उनसे नाराज ही रहते हैं कि जो अगर भगवान की शिव की पूजा में ज़्यादा पाखंड करते हैं तो उन पर भगवान शिव खुश नहीं होते। भगवान तो उस पर ही खुश हैं कि जो कुछ भी नहीं लाए, शिवो हम शिव शिवो हम, ऐसा बोलते हुए कि मैं शिव हूँ, मैं कल्याण हूँ। कल्याण का शिव का अर्थ कल्याण, वो कल्याणमय हूँ, इस तरह जो बोलने वाले हैं उनके साथ ही बैठ कर खुश हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को जो पार करने वाले देवता हैं उसके बारे में एक उनका व्रत है, उसे पाशुपत व्रत कहते हैं। पाशुपत व्रत जो है, इनका नाम पशुपति है, सब पशुओं के पति कहलाते हैं। भगवान शिव कौन है, तो वह पशुओं के पति हैं। जितने भी जीव, मनुष्य, पक्षी, जीव, सांप, सबके वो पति हैं। तो सबके वो पति होने से उसको पशुपति कहते हैं। तो पशुपति इनका नाम है, और उनकी जो दीक्षा है उसको बिरजा दीक्षा बोलते हैं। कृत्वा तो बिरजाम दीक्षाम भूति रुद्राक्ष धारिण, कि एक तो इनकी बिरजा दीक्षा महत्वपूर्ण है, दूसरा भूति जो कहते हैं भस्म को, राख को, उनको राख ही प्रिय है कि राख तो फालतू होती है, घर में लोग समझते नहीं। आग जलाने से जो राख बच गई, उस राख को ये बहुत बड़ी चीज़ मानते कि ये अग्नि का बीज है, इससे अग्नि पैदा होती है। तो अग्नि का कारण यही है, इसलिए भस्म एक रुद्राक्ष, रुद्राक्ष एक पेड़ का फल मात्र है। तो उनको धारने से भगवान कहते हैं इनको धारण कर लो, भस्म रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। और भगवान शिव का एक मंत्र वेदसार, तो वेदसार नाम का उनका स्तोत्र, इसे कहते हैं 1000 नाम है। भगवान शिव के 1000 नाम है इसके अंदर। इन नामों को धारण करने पर भगवान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य का जो मृतत्व है वो इस संसार में आया अमर नहीं हो सकता और वो ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। तो उसकी समुच्चय दुखों को, कष्ट को नष्ट करके और शैवी स्थिति जो होती है उस शरीर को प्राप्त कर देते हैं कि वो भगवान में विलीन हो जाए। इसलिए भगवान शंकर तथा प्रसन्नो भगवान शंकरो लोक शंकर, भगवान शंकर जो सम का अर्थ कल्याण, कल्याण करने वाले और समस्त लोक का कल्याण करने से इनको लोक शंकर कहते हैं। इसलिए इनको जब देखो भवताम दिशता में तत् केवल, यही केवल मोक्ष को दे सकते हैं। रामाय दंडकारण्य, कि राम राजा राम को दंडकारण्य में जो कुंभ संभव, कुंभ में उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि ने जो उनको प्रदान किया वह सब तुम लोग सुनो और उसको सुनने से तुम मुक्ति को जान जाओगे और भक्ति को प्राप्त कर लोगे। इस तरह ये
पद्म पुराण के शिव गीता उपनिषद में, ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्र में अगस्त राघव संवाद का उपक्रम नाम का एक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ऋषय उचु किमर्थम आगतोऽगस्त रामचंद्रस्य सन्निधिम कथम वा विरजाम दीक्षाम कारयामास राघवम ततः किमाप्तवान राम फलम तद वक्तुम अर्हसि। अभी इतना प्रसंग सुनने के बाद में ऋषि लोग सूत जी से पूछ रहे हैं कि भाई किमर्थम, अगस्त ऋषि क्यों आए राम के पास? रामचंद्र तो वनवास में थे, दंडकारण्य में थे, और रामचंद्र की सन्निधि में अगस्त ऋषि क्यों आए और क्यों उन्होंने बिरजा दीक्षा की बात की और क्यों उन्होंने राघव को बिरजा दीक्षा दी और उसको करने से राम को क्या मिला, इस दीक्षा लेने की प्राप्ति का क्या फल है, वो हम सुनना चाहते हैं। इस तरह जिज्ञासा होने पर ऋषियों ने पूछा, जिसका उत्तर भगवान सूत जी इस तरह से देते हैं। रावणेन यदा सीता अपहृता जनकात्मजा तदा वियोग दुखे न बिलपन आस राघव, कि रावण ने जब सीता का अपहरण कर लिया, जनकात्मजा सीता का अपहरण कर लिया, तो उसके वियोग के दुख से रोते हुए विलाप करते हुए राघव थे। ऐसा विलाप कर रहे थे कि न तो उनको रात को नींद आती थी और न उनका घमंड दूर हो गया, दुखी हो गए थे, खाना भी नहीं खा रहे थे और दिवानिशम दुखी हो रहे थे। तो निनिद्रो निरहंकारो निराहारो दिवानिशम मोक्तुम में छत प्राणन सानुजो रघुनंदन, और सोचते थे कि जीने से फायदा ही क्या है, मेरा ऐसा बदनामी हो गई है, ऐसा अपमान हो गया, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया। तो राम खुद सोच रहे थे कि मैं इन प्राणों को छोड़ दूं। साथ में सानुज यानी लक्ष्मण की भी यही स्थिति थी, दोनों बड़े दुखी थे। ये बात जान करके लोपामुद्रा के जो पति ऋषि अगस्त हैं वो उनकी सन्निधि में आए और उनको बताया कि सुनिए, दोनों को ऋषि किस लिए आए, को समझाने के लिए आए और कहे कि देखो ये संसार जो है, संसार में कोई सार नहीं है, संसार असारता मुनि, संसार में असार है, यानी कोई सार की बात नहीं है, जो भी कुछ है उसको तुम भूलो। अगस्त ऋषि कह रहे हैं किम विषीदसी राजेंद्र कांता कश्य विचार्यताम दृढ़ किम नु जाना बिजानाति देहोयम पांच भौतिका, कि राम को कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, हे राम, तुम क्यों विषाद को प्राप्त हो, क्यों दुखी हो? कांता किसकी थी? तुमको तो मेरी कांता का, पत्नी का अपहरण हो गया है, तो उस पर विचार करो, कांता होती क्या भले ये बताओ। जड़ा किम नु बिजानाती, क्या तुम मूर्ख हो इसलिए दुखी हो रहे हो? तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि ये शरीर जो है, ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन 5 भूतों से बना हुआ शरीर है। इस शरीर में तुम्हारा इतना प्रेम क्यों है? निर्लेप परिपूर्णस्य, तुम अपने आप को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ, जैसा वेदांत में पढ़ाया गया आत्मा हूँ, तो मैं निर्लेप हूँ, मेरे पे कोई लिप्तता नहीं है, मैं किसी से चिपका हुआ नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ और मैं सच्चिदानंद विग्रह हूँ, इसलिए मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? आत्मा न जायते नहीं वह, आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न मरती है और न दुख प्राप्त होती है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारी आत्मा को दुख हो सकता है क्या? तो आत्मा तुम्हारी दुखी नहीं है। जैसे सूर्योसो सर्वलोकस्य चक्षुष्टेन व्यवस्थित तथापि चक्षुषेदो से न कदाचित बिल्प्यते, कि आकाश में सूर्य को देखते हैं, सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश करता है, सबको दिखाता है और सबका वो आँख है। अगर सूर्य का उदय नहीं हो तो हम देख भी नहीं सकते दुनिया क्या है, तो सबकी चक्षु है, सूर्य को चक्षु कहते हैं, सूर्य संसार की आंखें है। फिर भी वो आंखें रोज सूर्य आता चला जाता, वो देखता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे तुम भी संसार में जो घटना घटे उस पर ध्यान मत दिया करो, कुछ अपहरण हो जाए तो हो जाए, दुख हो जाए उसको ध्यान ही मत दो। तो जब दुख को दुख नहीं मानोगे तो तुम दुखी नहीं रहोगे, तो सीता चलेगी, जाने दो, इसका कोई दुख मत करो। जब सब सूर्य को हम कहते हैं आत्मा, सूर्य जगत की आत्मा, सूर्य आत्मा जगत सुकंस है, कि सूर्य जगत की आत्मा, तो सूर्य देखता ही नहीं है क्या हो रहा है, पूरे संसार को प्रकाशित तो करता है पर वो देखता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तुम देखना ही बंद कर दो क्या हो रहा है संसार में, तो संसार को भूल जाओ। तो ये इस तरह से उसको उपदेश दे रहे हैं। और तुम सीता गई तो जाने दो, कोई दुख की बात नहीं है, और तुम इसी तरह करो कि ये जो शरीर है ना, ये तो बेकार होता है। देहोपि मल पिंडो यम मुक्त जीवो, जो आत्मा है, ये शरीर जो है ये तो मैलों का पिंड है, गंदगी का पिंड है, और तुम मुक्त जीव बनो, मुक्ति को प्राप्त करो इस जड़ात्मक शरीर है। तो सीता को एकदम भूल जाओ, शरीर की बात भूल जाओ। जैसे दहीते नाका, शरीर काम क्या आता है, लास्ट में आग से जलता है, लकड़ियों से जलाते हैं इसको। और इसको शरीर को अगर जिंदा मर जाए आदमी, तो उसके जंगल में अगर मर जाए तो उसे जो वो जो सिवाएँ होती हैं, सिवा कहते हैं गीदड़ को लोमड़ियाँ खा जाती हैं इसको, शरीर को। और उस शरीर के जाने पर क्या दुख होता है? कोई दुख नहीं होता है। तथापि नैव जानाति विरहे तसिका बता, अगर शरीर खत्म भी हो जाए दुखी नहीं होना चाहिए। सीता को ले जाने, तो तुम्हें क्या दुखी हो रहा है? अब तुम क्या सोच रहे हो? सुवर्ण गौरी दुर्वाया दलबत श्यामला
पीनो तुंग स्तनाव हो गए, भोग न सूक्ष्म विलग्निका। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कई कहते हैं मेरी पत्नी या मेरी प्रेमिका बहुत सुंदर है, सोने की समान है, सोना की जैसी है, गोरा उसका रंग है, या दूब की तरह कांति वाली है, श्यामला है, और उसके सुंदर उसका शरीर के अंग हैं, पिन उसके स्तन हैं, और बहुत ही सूक्ष्म उसका शरीर की बनावट है, भारी भारी नितंब है, और लाल लाल रंग के उसके पैर हैं। उसका मुख, पत्नी का मुख कैसा, चंद्रमुखी के समान, कि रात को जैसे चांद दिखता है वैसे उज्ज्वल वाली है, और उसका बिंब इतना सुंदर है, उस जो हंसती है तो फूल दिखते हैं कि ये हंस रही है तो फूल बस रहे हैं। तो पत्नी को लोग ऐसा समझते हैं। और नीलेंदी वर निकास नयन द्वेष विद, या ऐसे लगती है कि जैसे पानी के अंदर नील कमल खिला हो, उसके दो नयन ऐसे लगते हैं शरीर पर कि ये तो पानी है, पानी के अंदर दो नील कमल नयन खिले हुए हैं। और उसके साथ उसको बड़ा आनंद होता है, तो वो कभी वो हाथी जैसी लगती है और उसके कटाक्षों से प्रसन्न होता है। ये सब बातें जो हैं, ये बातें एक ज्ञानी आदमी के लिए नहीं होती। ये काम से जो आसक्त लोग होते हैं, कामी लोग ऐसा बात करते हैं, तुम कामी हो क्या। तो जो लोग कामदेव के द्वारा दुखी हैं, पंचेषु सर्वोत्तम, कि जिन पर 5 धनुष वाला जो कामदेव है वो ऐसा कहता है, स्त्री का वर्णन करता, बड़ा कामुक वर्णन और रसिक वर्णन करते हैं। तो क्या तुम वैसे हो? अगर ऐसे हो तो तुम मूर्ख हो। यदि या मन्यते मूढ़ है, अगर तुम ऐसा मानते हो कि सीता ऐसी थी, ऐसी सी सुंदर थी, ये थी, तो ये सब बेकार बातें हैं। तस्या विवेकम बख्शामि, अब मैं तुम्हें असली जो ज्ञान की बात बताता हूँ, तुम ध्यान दे के सुनो। आत्मा जो होती है न स्त्री होती है, न पुरुष होती है, न नपुंसक होती है। वेदों में कहा न स्त्री न पुमान, तो न स्त्री, न तो आत्मा स्त्री है, न पुरुष है, और न नपुंसक है। आत्मा अलग चीज़ है। आत्मा जो है अमूर्त है, इसकी कोई रूप ही नहीं है। ये रूप जो देख रहे हो, सुंदर रूप, चंद्रमुखी का रूप, वो उसका रूप नहीं है। अमर्त है, पुरुष है, पूर्ण, वो पूर्ण आत्मा होती है। वो दृष्टा होती है, देखती है, वो देह वाली है, पर देह उसका नहीं है। और वो जीवन जो है, सात तनवंगी मृदुरबाला मलपंडा, जिसको तुम कह रहे हो कि बड़ी सुंदर अंग वाली थी, मृदुल थी, कोमल थी, जवान थी, ये सब बातें जो थी, किसकी उपमा दे रहे हो? एक शरीर का मल का पिंड बना हुआ है, उस जड़ वस्तु, शरीर तो जड़ है क्योंकि ये पंच महाभूतों से बना, उसको तुम ये उपमाएं दे रहे हो। सा न पश्यति यत् किंचित न शृणोति न जिघ्रति थर माता तनु तस्या बुद्धा त्यक्ष राघव। अब तुम सोच रहे हो कि वो जो जिस शरीर को तुम सोच रहे हो वो शरीर तो सीता का है ही नहीं। शरीर को सीता नहीं, को आत्मा सीता होती है। और वो जो देखती थी, तुमको याद करा, सीता ऐसे देखती थी, ऐसे सुनती थी, मैं ऐसे ऐसे बातें करता था, तो ऐसा तो तुम्हें सीता के प्रति जो पुरानी बातें याद आ रही है, उन सब बातों को भूलो और सबको छोड़ दो, उनका सबका त्याग करो हे राघव। या प्राणाधिका सैव हंत ते स्यात् घृणास्पदम जायन्ते यदि भूतेभ्यो देहिनी पांचवधिका, कि अगर मान लो तुम कहते हो मेरे प्राणों से भी अधिक में प्राण प्यारी थी वो, तो ये बहुत घटिया बात है। और उस घृणास्पद चरित्र को तुम प्राप्त मत करो। जायन्ते यदि भूतेभ्य, अगर प्राणी लोग अगर इन शरीर की वस्तुओं को अगर असली मान लेंगे तो वो पंचभूतों से कैसे दूर हो सकते हैं। ये देह जो है, शरीर जो है, पंचभूतों से बनी हुई है, और उसमें आत्मा तो अकेली रहती है। आत्मा यदि एकलस्तु तेसु परिपूर्ण सनातन है, इसलिए आत्मा एक होती है। तुम्हारा कोई पत्नी नहीं है और तुम्हारा कोई पुत्र भी नहीं है, तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं है। का कांता तत्र का कांता है, कि संसार में न कोई पत्नी है और न कोई पति है, सब बराबर हैं, सब आत्माएं बराबर हैं, क्योंकि सब आत्माएं भगवान से बनी हैं, इसलिए सबको सहोदर कहते हैं। जितनी संसार की आत्माएं हैं उनमें ये भाव क्यों कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, तो पति और पत्नी समझना ये भी सही नहीं है। और जिस तरह से निमितायाम गृहावल्याम तदवच्छिन्नताम गतम नवस्तस्याम दग्धायाम न किंचित स्मृति तद्वत आत्मापि देशेषु परिपूर्ण सनातन हन्यमाने तेषु न सेवन्यते। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये आत्मा है, ये आत्मा अलग चीज़ है, शरीर अलग है, और इसके लिए दुख किस बात का करना है। आत्मा न तो पैदा होती है और न नष्ट होती है, ऐसा कह ही रहे हैं। तो अब सीता अगर चली गई है, सीता को ले भी गया, तो तुम एक अलग ज्ञान दृष्टि अपनाओ और इस दृष्टि से मत बात करो। जैसे घर और आकाश में क्या संबंध है? ये घर है, इस घर के अंदर एक आकाश है, इस घर को जब तोड़ देंगे तो आकाश कहाँ जाएगा? तो बोले आकाश में मिल जाएगा। तो आकाश तो पहले भी मिला हुआ था, हमने घर बना लिया तो हम इसको अलग मानने लगे। तो जैसे घर बना लें, एक घर नष्ट हो जाए दूसरा घर बना लीजिए, तो एक सीता नष्ट हो गई तो दूसरा शरीर पैदा कर लीजिए, तो इसलिए दुखी क्यों हो रहे हो? तो वो कहते हैं जैसे आकाश कभी नष्ट नहीं होता, घर नष्ट होता है, घर बनता है, तो
ऐसे एक शरीर नष्ट होता है, एक शरीर जाता है, उससे आप दुखी क्यों? और एक शरीर चला गया, वो आत्म रूप में कहीं नहीं गई है, आत्म रूप में वो वहीं है, पर वो शरीर रूप में वहाँ नहीं है। इसलिए इस पर आप ध्यान मत दो। और इस संसार में जो लोग ये कहते हैं कि मैंने मार दिया, तो संसार में कोई आज तक मरा ही नहीं है, आज तक कोई मरा ही नहीं है और न कोई मारने वाला है। ये उपनिषदों में बार बार कहते हैं हंता चन मन्यते हंतुम, कि मारने वाला सोचता कि मैंने उसको मार दिया, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। न हंति न हन्यते, कि आत्मा न तो मरती है और न मारी जाती है। इसलिए क्यों दुखी हो रहे हो? मत रहो, कोई चिंता मत करो। इसलिए हे नृप, अति दुखी में दुखी मत हो। और तुम दुखी होने का खेद का कारण क्या है? स्वरूपम विदित्वेदम तु, अब मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया, वेदांत का ज्ञान दिया, उपनिषदों का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को प्राप्त करो और इस दुख को छोड़ करके सुखी हो जाओ। मैंने सुखी होने का रास्ता तुमको बता दिया। अब राम पूरा विचार करते हैं, भाई इन्होंने बहुत ही वेदांत पढ़ा दिया और आत्मा को वास्तविक बता दिया, शरीर को नश्वर बता दिया और संसारिक संबंधों को नहीं माना, इन्होंने पति पत्नी ही नहीं मान रहे हैं, तो अब इनको मैं कैसे उत्तर दूँ? तो राम फिर कहते हैं कि ठीक है महाराज, आपने अच्छी बात बताई है, अब मुझे क्या समझ में बोल रहा हूँ। मुने देहस्य नो दुखम नैव चेत प्रात्मन सीताभियोग दुखाग्निर माँ भस्मी कुरुते कथम, कि हे मुने आप सुनिए, हे अगस्त्य ऋषि जी आप सुनिए कि देहस्य नो दुखम नैव चेत परमात्मन सीताभियोग, ये शरीर क्या है, इसका कोई दुख नहीं है, शरीर की बात भी नहीं है, और परमात्मा क्या, इससे भी मेरा कोई दुख नहीं होता है। अगर परमात्मा मिले नहीं मिले उससे मुझे कोई दुख नहीं होगा, शरीर जाए उससे भी कोई दुख नहीं होता है। पर मेरी समस्या एक दूसरी है। मेरी समस्या इसमें यह है कि आत्मा परमात्मा की बात यहाँ नहीं समझ रहा हूँ, मैं केवल इतना ही समझ रहा हूँ कि सीता का वियोग हो गया। मेरे घर में खाना बना रही थी, वो चली गई है और उसके वियोग से मैं दुखी हूँ। मैं उसको असली मान रहा हूँ, सीता असली थी और वो चली गई है, उससे मेरा वियोग हो गया है, तो ये मेरे दुख की आग है। मेरी तो आग ये दूर कर तो बात करो। बाकी ये सब वेदांत में नहीं समझने वाला आप जो समझा रहे हैं मेरे को, मेरे असली से समस्या है वो ये है कि सीता के वियोग की दुख की अग्नि जो है, उस अग्नि को ठंडी कैसे करूं? मेरे को जो नींद नहीं आ रही है, वो सीता मुझे याद आ रही कि मेरी सीता कहाँ गई, तो मैं उससे दुखी हूँ, उसको मैं कैसे करूँ? मेरी समस्या केवल इतनी है। आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो मेरे इतना काम का नहीं है। मुझे ये बताइए कि सीता के वियोग के दुख की अग्नि को मैं किस तरह से भस्मीभूत करूँ? सदानुभूयते योर्थ है स नास्ति तुरीत है, कि जो चीज़ हम हमेशा देखते हैं, आप समझा क्या रहे हो? ये सब ये नकली है, ये शरीर नकली है, ये गंदा है, ये सब क्यों समझा रहे हो? ये सब हमको तो असली लग रहा है, हमको सीता असली लग रही है और आपको नकली है, पति पत्नी भी हमको असली लग रहे हैं, आपको नकली है। तो आप जो ज्ञान दे रहे हो उसमें मेरा विश्वास नहीं है। जायताम तत्र विश्वास है कथम में पुरी रंग, कि जिसको मैं असली समझ रहा हूँ, अगर बाबा जी कहें कि अगस्त ऋषि कहें ये नकली है, तो मेरा इसमें विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी बातें मुझे सही नहीं लग रही है, हे मुनिपों को मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। अन्योत्र नास्ति को भोक्ता ये न जंतु, आप कहते हो आत्मा एक अलग चीज़ है, आत्मा अमर है, पूर्ण है, वो आत्मा क्या है ये समझाओ पहले मेरे को। कि अन्योत्र नास्ति को भोक्ता, हम जो ये दुख पा रहे हैं तो ये दुख मैं पा रहा हूँ या मेरे से कोई भिन्न आत्मा पा रही है? तो अन्य अत्र को अस्ति, कोई मुझे अलग कोई नहीं दिख रहा है जिसको हम आत्मा कहें। सुखस्य दुखस्य, मेरा जो सुख और दुख है, इन दुख को भोगने वाला कौन है? मुझे ये बताइए कि सुख और दुख से दुखी कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है, आत्मा हो रही है, जो इसमें सुख दुख से का भोक्ता कौन है? तो इस तरह से पूछने पर फिर अगस्त ऋषि बोलते हैं दुर्गेया संभवी माया या सम्मोह्यते जगत माया तो प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वर। ये उपनिषदों में कहा कि माया जो है प्रकृति है और माई जो है, माया का जो मालिक है वो महेश्वर है। ये भगवान शिव की माया शांभवी माया कहलाती है। इससे पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, उनको कैसे समझाएं? तुम भी नहीं समझ रहे हो, मैं तो समझाना चाह रहा हूँ। और समूची दुनिया इससे सम्मोहित है, इसको शांभवी माया कहते हैं। जैसे तस्यावय भूतई व्याप्तम सर्व, समस्त जगत किससे बना हुआ? प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति क्या है? तो उससे प्रकृति से कैसे दुनिया बनती है? तो सब प्रकृति से महत, अहंकार, बुद्धि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि तत्व बनते हैं और उनसे समस्त लोग इसको सत्य ज्ञानात्मक हो। ये असली नहीं है। असली इसमें यह मानना असली है कि ये महेश्वर है, ये विभु है, सर्वव्यापक है, इटर्नल है, ये आत्मा, ये मानना सही है। और ये मानना ये पत्नी है तो गलत है। बोले इसको पत्नी नहीं मान सकते हो, सब कुछ संसार में महेश्वर है, ये मानना चाहिए। उस महेश्वर का जो अंश है, भगवान शिव का जो अंश है, उसे जीव कहते हैं। वो जीव जो इस संसार में जो होता है वो उसका अंश है और वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसे अग्नि का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो चिंगारी कहते हैं, उसको विस्फुलिंग कहते हैं, कि वो अग्नि का टुकड़ा अलग होता है और वो जो लकड़ी पर गिरे तो वहाँ फिर आग पैदा करता है।
ऐसे ही हम शिव के अंश से पैदा हुए, हम असली रूप हमारा शिव का अंश होना है। हमारा असली रूप, ये जो मेरा नाम है ये असली नहीं है, असली मैं शिव का अंश हूँ। शिव का एक टुकड़ा मेरे अंदर आया। कैसे आया? एक टुकड़ा अलग हुआ और वो अनादि कर्म के, हमारे जो पुराने कर्म किए थे उनसे बध करके, और वो भगवान विष्णु का जो अंश था वो किसी शरीर में गिर गया। उस शरीर का नाम क्षेत्रज्ञ हो गया। जिस शरीर में वो गिरा उस शरीर का वो आत्मा कहलाती है, कि ये शरीर के साथ एक आत्मा आ गई है, और उस आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। असल में अंदर 4 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये 4 चीज़ें हैं, इसको चारों को मिला के हम अंतःकरण कहते हैं, और उस अंतःकरण में वो शिव का अंश प्रतिबिंबित होता है, और उसी को जीवत्व कहते हैं। कि हम कहते हैं मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीव हूँ। तो मैं एक जीव हूँ जो कहना है, ये उन पुराने जो हमारे कर्म हैं, उन कर्म फल के भुगता के होने के कारण हमें भोगने हैं। इस संसार में जो दुख है, सुख है, वो क्या है? तो कहते हैं, इसको हम सुख और दुख कहते हैं। वो 5 तरह के होते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ खराब लगती है। कुछ रस अच्छे लगते हैं, कुछ खराब लगते हैं। तो कुछ गंध अच्छी लगती है, कुछ गंध खराब लगती है। तो ऐसे रूप, रस, गंध, शब्द, कुछ शब्द अच्छे लगते हैं जिसमें हमारी प्रशंसा हो, जिसमें हमारी बुराई हो, वो हमें बुरे लगते हैं। तो संसार में 5 तरह के विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और इनके कारण इन्हीं को हम सुख और दुख कहते हैं। और उसके कारण हम इस शरीर में आकर के प्राप्त करते हैं। ये शरीर क्या है? मैं शरीर समझाऊं तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। शरीर क्या है? तो शरीर 2 तरह का होता है, एक स्थावर शरीर, एक जंगम शरीर होता है। शरीर 2 तरह के होते हैं। स्थावर का अर्थ है कि जो एक जगह स्थिर रहता है, हिलता नहीं अपनी जगह से, और जंगम का अर्थ है हिलता डुलता है। संसार में 4 तरह के जीव हैं। 4 तरह के जीव कौन से हुए? तो अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज हैं। तो ये 4 तरह के हैं। तो अंडज का मतलब जो अंडे से पैदा हुए उनको हम पक्षी कहते हैं, और अंडे फूट करके फिर उत्पन्न होते हैं तो उनको पक्षी कहते हैं, वो उड़ने वाले हैं। एक स्वेदज, पसीने से पैदा होते हैं शरीर के अंदर। तो जो है जुएँ जो शरीर में होती है, और कई गोबर में जैसे मतलब बिच्छू पैदा होते हैं, तो इनको सबको स्वेदज कहते हैं। और एक उद्भिज, जो जिसको हम वनस्पति कहते हैं। तो ये जो 4 तरह के हैं। तो उद्भिज का अर्थ है तो बीज लगाते हैं, खेती में जो हम फसल लगाते हैं वो उद्भिज कहलाती है। उसमें बीज जो होता है जब फोड़ करके वो निकलते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। और स्थावर क्या है? स्थावर का था पहाड़। ये पहाड़ तो कभी हिलता नहीं है, एक पहाड़ बैठा हो हमेशा वहीं बैठा रहेगा। तो ये पहाड़ वगैरह जो है ये स्थावर है। बाकी ये जो 3 तरह के हैं, अंडा, स्वेद, उद्भिज, ये जंगम कहलाते हैं। ये घूमने फिरने वाले जीव कहलाते हैं। ये भटकते रहते हैं। वो एक तो भटकता भी नहीं है, वो तो एक जगह खड़ा रहता है। इसे लोग मानते हैं योनि। योनि मन ने प्रबद्धनते शरीरत्वाय देही ने। तो इसको, ये शरीर का कारण है। ये शरीर जो मिलता है किसको मिलता है? देही को, यानी आत्मा को। तो देही आत्मा को इस तरह के 4 तरह के शरीर प्राप्त होते हैं। और स्थान मन्य संयंती यथा कर्म यथाश्रुतम, जैसे उनके पूर्व कर्म होते हैं उन पूर्व कर्म के अनुसार जैसा सुनाता है उनको फल मिलते हैं। अब उनको आकर के वो क्या सोचता है कि मैं सुखी हूँ, कभी कदा मैं दुखी हूँ। और ये जीव अपने आप को मानता है, अपने आप को सुखी और दुखी मानना शुरू कर देता है। जबकि वो न सुखी है न दुखी है, वो निर्लेप है, उस पर कुछ नहीं लगा हुआ है, वो एकदम निर्लेप है। वो परम ज्योति है भगवान शिव। पर ये माया के कारण वो अपने आप को मोहित होकर के दुखी और सुखी मानने लग जाता है। भगवान शंभु की माया है, उस माया के कारण उसे लगता है कि जैसे हमारे आंखों पर कोई चश्मा लगा दे कलर का, तो हमें बाहर सब कलर दिखने लग जाता है। तो ऐसे ही वो सुख दुख और इनको वास्तविक मान करके वो उसमें दुखी और सुखी हो जाता है। इस संसार में 6 तरह के जो चीज़ें हैं वो हमें अटकाने के लिए काम, क्रोध तथा लोभो मदो मात्सर्य में वच मोहश्चे ऋषडवर्ग महंकार गतम विभु। तो इसमें जो माया से क्या पैदा होता है? अहंकार। अहंकार का अर्थ है कि मैं हूँ, और मैं हूँ तो मुझे ये चाहिए, तो इसलिए काम पैदा हो गया। मुझे नहीं मिला, किस कारण नहीं मिला, उस पर मुझे क्रोध आ गया। कुछ मिल गया तो और चाहिए, इसे हम लोभ कहते हैं। और आ गया मेरे पास तो मैं दिखाता हूँ, देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो मेरे मद आ गया, अहंकार आ जाता है। और इसी तरह से मैं एक दूसरे को देख के जलता हूँ, उसे मात्सर्य कहते हैं। और कई बार मैं पागल हो जाता हूँ पुत्र शोक में या किसी में, तो ये मोह कहलाते हैं। तो ये षडवर्ग हैं, ये हमारे अरि हैं, और ये अहंकार के कारण ये अहंकार में आते हैं। इससे हम अपने आप को इनके कारण हमें दुखी होते हैं। सत्वगुण में सुख था, रजोगुण और तमोगुण के कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है, मोह की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो आकर के दुखी हो जाता है, जो आदमी इसमें आकर दुखी होता है, कोई नहीं होता है। तो कहते हैं संसार में जो जीव है, संसार में जब आया इसकी 2 अवस्थाएं हैं, स्वप्न जागृत, और एक है सुसुप्ति। इन तीनों में बढ़िया अवस्था कौन सी है? जब दिन में जगते हैं तो हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, तो हमें मिक्स होता है, कभी सुख लगता है कभी दुख लगता है। सपने में भी ऐसे लगता है सुख है दुख है। पर नींद हमें मिलती है, वो क्या चीज़ है? जब रात को हम नींद में हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो कहते हैं जो रात के अंदर जो नींद होती है उसमें हर जीव शंकर बन जाता है, शिव बन जाता है। क्यों? कि उससे कोई दुख नहीं होता है।
खाली संसार में सोने में दुख नहीं है। गहरी नींद आ जाए और आप सोते हो आज तो बड़ा आराम हुआ, शरीर लगता है एकदम फिट हो गया, सुबह लगता है सब चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि वो केवल अकेला बचता है। तो शिव कहते हैं, जब असली रूप शिव की जो माया आती है, शिव कहता है मैं रोज़ लोगों को कहता हूँ नींद लो और भूल जाओ सब कुछ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शिव हो। पर वो समझता कि नहीं मैं शिव नहीं, मैं तो मेरे को तो काम करना है, ये चाहिए, किसी से काम है, किसी को क्रोध है, कोई लोभ है, उनके अंदर भागता रहता है दिन भर। तो जागृत में भी ऐसे ही रहता है और स्वप्न में भी ये सपने देखता रहता है। पर नींद में कुछ नहीं करना उसको। नींद में उसकी इच्छा शक्ति खत्म और उसकी ज्ञान शक्ति भी खत्म। खाली सांस चलते रहते हैं, क्रिया शरीर में चलती रहती है, बाकी बाहरी क्रिया सब खत्म। तो कहते हैं उसमें मैं सबको ज्ञान कराता हूँ कि देखो ये शिव की माया है। शिव शंकरतांगता, जीवा शंकरतांगता, अब शिव है और उसके कारण से सुख दुख नहीं होते। नींद में न सुख हो सकता है और न दुख हो सकता है। नींद किसे कहेंगे आप? तो नींद उसे कहेंगे कि शून्यालंबन वृत्ति निद्रा। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जब शून्य ज्ञान, जीरो ज्ञान हो जाए तो उसे कहते हैं नींद। तो वो जो नींद है वो सबसे अच्छी चीज़ है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस तरह सुक्ति में चांदी दिखती है, सीपी चमक रही है धूप में, हम सोचते चांदी है, पर चांदी उसमें होती नहीं है। ऐसे जिस चीज़ को हम दुनिया में समझ रहे हैं वो माया के द्वारा दिखती है, वो वास्तव में चीज़ें नहीं है। इसलिए विवेक ज्ञान प्राप्त करो। विवेक ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा वो दुख भाग नहीं होगा और तुम इस दुख से मुक्त हो जाओ, पत्नी के दुख से मुक्त हो जाओ। और बिरमा दुखा तुम किम मुधा, फिर क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों पीड़ित हो रहे हो और इतने टेंशन में क्यों हो, खत्म करो। अब राम फिर कहते हैं चलो ये बात सुन ली। अब फिर राम कहते हैं देखिए आपने बहुत अच्छा बताया, पर अब हमारे तो समझ कमी बैठ रहा है, नहीं बैठा, राम के समझ में नहीं आ रहा। करें मुने सर्वमिदम तथ्यम यदमदग्रे त्वेरितम तथापि न झाते पारब्धा दृष्टमूलबणम। कि हे मुनिराज, आपने सब अच्छी ज्ञान की बात बता दी, आपने तार्किक व्याख्या कर दी, वैज्ञानिक व्याख्या कर दी, पर मेरे को ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? कि मेरा भाग्य ही खराब है। मेरा जैसे भाग्य में दुख लिखा है तो मुझे लगा मेरी समस्या वो है, ये समस्या ही नहीं है मेरी जो आप बता रहे हो ना। आपने जो कुछ का बहुत बढ़िया है, मुझे पर समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? तो कह मत कुरियाद था मध्यम नष्टा विद्यमपि द्विजम तद्वत प्रारब्ध भोगोपि न जहाती विवेकिनम। कि जैसे एक शराबी व्यक्ति है, नशे में है, तो उसको दारू अच्छी लगती है, दारू पी ली, अब उसको कोई होश में नहीं है, वो कहता बस मैं तो दारू पी ली। तो मैं भी ऐसे नशे में हूँ, इसमें मैं बिना नशे के नहीं हो सकता हूँ। तो मेरी स्थिति ऐसी है। जैसे ऐसे कुछ मूर्ख ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं तो वो भी एक नशे में रहते हैं, तो उनको उनका भाग्य का कुछ करने नहीं देता है। तो मेरे को ये सब बातें मैं नहीं, मतलब इसको पकड़ पा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पर मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो समझ में आ रहा है कि मुझे तो मेरी भाग्य की बात लग रही है, वो मुझे परेशान करिए। तद्वत प्रारब्ध भागोपि न जहाती विवेकिनम। मैं विवेकी हूँ या नहीं पता नहीं मुझे, पर मुझे ये लगता है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे एक ही पीड़ा लग रही कि मैं उस रावण का इलाज करूं। मेरी समस्या है कि रावण का मैं कैसे इलाज करूं, और मैं उसका इलाज करना चाहता हूं। उसके बिना अगर उसका इलाज नहीं होता तो मैं दुखी हूं। और मैं दिन रात, बात है किम द्वारात्रम अहंकारोपित आदि से, कि मेरे अंदर मैं अपने आप को जो मान रहा हूँ कि मैं राम हूँ और मेरे राम के साथ ऐसा हो गया तो मैं इसका बदला लूँ, ये मेरी भावना है। चाहे आप नशे में मान लें, इस शराबी जैसे नशे में हो, मैं उस तरह का हूँ और इसलिए मैं उससे पीड़ित जीव हूँ। स्थूल देहम विमुंचति तस्मा जीव अपते मह्यम उपाय। अब मैं तो सोचता हूँ कि या तो मैं शरीर छोड़ दूँ, मेरी स्थिति ऐसी कि शरीर रहेगी और बदला नहीं लिया तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊँगा और मैं अत्यंत पीड़ित हूँ और मैं स्थूल शरीर को छोड़ सकता हूँ, बाकी मैं वो कुछ नहीं समझता हूँ। इसका कोई उपाय हो तो आप करिए। मुझे जो मेरा जिज्ञासा है इसमें है। इस तरह से ये पद्म पुराण के अंदर ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में अगस्त राघव संवाद में वैराग्योपदेश, इसमें इस कथा में इस अध्याय में वैराग्य का उपदेश दिया और उस अध्याय को उन्होंने सुन लिया भगवान से। और उसके बाद में उनका जो प्रश्न आगे चल रहा है उस प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय देंगे। बोलो भगवान शंकर की जय। अब तृतीय अध्याय, जो तृतीय अध्याय में वो कहते हैं कि अब जो समझ में आ गई कि भगवान राम क्या चाहते हैं, जिसको जो चाहे वही देना चाहिए, बाकी ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। भगवान अगस्त्य समझ गए कि इनको वैराग्य की या वेदांत की इच्छा नहीं है इनकी, तो ये संसार में और कुछ करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से दिखाते हैं। तो बिरजा दीक्षा की बात इस अध्याय में दी जाती है। अगस्त बात है, न गृणाति बच पथ्यम काम क्रोधादि पीड़ितम हितम न रोषते तस्य मुमूर्षो भेषदम। कि जो आदमी काम में आ गया, दीवाना हो गया, उसको क्रोध में आ गया, उसको क्रोध शांत नहीं होता, वो लड़े झगड़ के ही मानेगा। तो काम क्रोध में जो पीड़ित व्यक्ति है वो दूसरों की बात सुनता ही नहीं है। ये मेरी अच्छी बातें
वेदांत की बातें नहीं सुन रहा है, उपनिषदों की बातें इसके समझ में नहीं आ रही है, इसको तो अपना भला चाहिए कि मेरा भला किसमें हो, वो मेरा हित का भला हो तो बात करो। जिस तरह से जिस आदमी को मरना हो तो वो उसको दवाई भी नहीं लेता है कि मैं तो मरूंगा, मेरे को दवाई किस लिए चाहिए। तो आप बातें अच्छी करें, दवाई है पर मैं लूँगा ही नहीं, मेरे को मरना है तो मर जाऊँगा, पर मैं ये नहीं ले रहा हूँ। इसलिए मैं इसको दूसरी तरह से ज्ञान देता हूँ। मध्य समुद्रम यानिता सीतादित्य ने माइना आया सती इंद्र श्रेष्ठम सा कथम तो सुनिधम। तब बोले देखो बात ये है, सीता को ले गया कौन, तो सीता समुद्र के मध्य में लंका में है, और मायावी रावण ले गया, उसको दैत्य ले गया। वो कैसे आ सकती है तेरे पास, तेरे पास क्या जुगाड़ है, तुम क्या कर सकते हो उसका। पहले वो वापस तेरे पास कैसे आएगी, वो जिसके हाथ में चली गई वहाँ से आनी बहुत मुश्किल है, तो कैसे वो आएगी। बद्धंते देवता सर्वा द्वारी मरकट यूथवत। रावण ऐसा पराक्रमी राजा है कि समस्त देवता उसके बाहर बांधे हुए हैं, जैसे बंदर को लोग बांध लेते हैं। तो उसने समस्त देवताओं को मरकट के माने बंदर के झुंड की तरह बांध रखा है, उससे तुम कैसे ले आओगे। किम चामर धारिण्य, वहाँ जितने भी देवताओं की पत्नियाँ हैं वो सब वहाँ झाड़ू निकाल रही हैं, चामर लेके खड़ी हैं और रावण की सेवा कर रही हैं, तो उन देवताओं की हिम्मत ने तुम्हें बचा दे। इस तीनों लोक में, ये त्रिलोकी के अंदर पूरा में रावण का इस समय बड़ा महात्म्य है, क्योंकि शंभु वरद अर्पित है, उसको भगवान शंभु की कृपा है, भगवान शिव की कृपा से, उस शंभु की कृपा से वो घमंड में अहंकारित हो गया है, उसको निष्कंटक, उसके सामने कोई कांटा ही नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है, उससे तू कैसे जीत सकता है। अगर जाए तो ला नहीं सकता तुम कथम भविष्यति। उसका पुत्र इंद्रजित नाम पुत्रो यस तस्यास्तीश्वरप्रद, इंद्रजित उसका पुत्र, उसको भी भगवान शिव का आशीर्वाद, रावण को भी शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है। उसके सामने देवता कई बार लड़े, सब भाग गए लास्ट में, तो कोई देवता इंद्र उसका नाम इंद्रजित है कि इंद्र को जीतने वाला, तो कैसे भिड़ोगे। कुंभकर्ण उसका भाई है और उससे भी सब देवता डरते हैं। अन्य जितने भी देवता हैं, उसका जो भाई विभीषण है वो भी चिरंजीवी है, उसकी गिनती चिरंजीवी में होती, कभी नहीं मरेगा वो, उसको मार ही नहीं सकते। तो ऐसे उनके पास दिव्य आयुध हैं, उनको कैसे प्राप्त करोगे, कैसे हराओगे, सीता को लाओगे कैसे। दुर्गम में शास्त्र लंका के, हम उनकी जो लंका है वो भयंकर दुर्ग, वहाँ जा ही नहीं सकते हो, रास्ता ही नहीं जाने का। और देवदानव के द्वारा वो दुर्जय है कि वो भी इसको जीत नहीं सकते, कोई देवता कोई दानव इसको जीत नहीं सकता। और उसके बाद पूरी सेना भी है, ऐसा ही नहीं खाली इतने भाई भी हैं, सेना बहुत। उसके बाद चतुरंग बलम यश है, करोड़ों की संख्या में सेना उसके पास, और तुम अकेले हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम और लक्ष्मण दो बैठे हो यहाँ पर, तुम दोनों जा करके कैसे जीत सकते हो। और तुम ऐसे लग रहे हो कि जैसे कोई बच्चा कहे मैं चांद उठा लाऊं, सामने चांद दिख रहा है इसको लेना है। ऐसे ही तुम रावण को समझ ही नहीं पा रहे हो रावण क्या चीज़ है, और तुम काम के द्वारा मोहित होने पर उसको जीतने की इच्छा करते हो। ये ऐसा अगस्त्य ने कहा। तब फिर रामचंद्र जी पूछते हैं कि देखिए मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियो हम मुनि से हटा भार्या में रक्षसाहित है, कि मैं मेरी पत्नी को राक्षस ले गए और मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है कि जो नुकसान से बचाए, छत से त्राण करे। तो मैं क्षत्रिय हूँ, और अगर मैं उसको नहीं मारूँ तो मैं क्षत्रिय कैसा हुआ। मेरी समझ आई है कि मैं क्षत्रिय कैसे हुआ, मेरे बार बार मन में आ रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और जो नुकसान हुआ उससे मैं रक्षा करूँ। तो मैं अगर उसको नहीं मारूँ तो मेरे को जीवना ही बेकार है, मेरा जीव, इसलिए मरना चाहता हूँ मैं, कि या तो मैं जीऊँ नहीं, और जीऊँ तो क्षत्रिय का धर्म पूरा करूँ और मैं वापस उसको लेके आऊँ। अतः तत्वबोधन है। तो अब मैं ज्ञान से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, वेदांत पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और काम क्रोध, तो मेरे अंदर आग लग रही है, मेरे अंदर आग लगी हुई समय, काम की क्रोध की जो भी आप समझ रहे हो, वो मेरे शरीर को जला रही है, मेरा अहंकार भी बढ़ रहा है, और वो मारने की कोशिश करेगा कि मैं जाके मारूं उसको। तो मैं उसको मारना चाहता हूं, और उसको मार करके ही मैं आऊँगा, उस शत्रु को मैं मारना चाहता हूँ, और उसको मारने के बाद में ही मैं अपने आप को सुखी शांत मान सकता हूँ। अगर आपको तत्व यश्य तत्व वुक्षा सात सलोके पुरुषाधम इसमा तुम बधोपायम लंकित्वाम बुधिरणे, आप मुझे ऐसा कहें कि मेरे अंदर जो प्रिया का हरण हुआ, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ और शत्रु से पराभव हुआ, उस हार में मैं युद्ध में हार भी जाऊँ, पर मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। मैं एक बार तो उससे लड़ना ही चाहता हूँ और युद्ध ही करूँगा। और ये जो तत्व ज्ञान है, अब मैं बैठ के वेदांत पढ़ूँ तो इसका मतलब तो मेरे को लोग कहेंगे नीच है, डरपोक है, कि आपने अपने कर्म का पालन नहीं किया, पत्नी तो ले गए और ये बैठ के तत्व ज्ञान प्राप्त करा, तो ये नीच आदमी का काम होगा। मैं तो आप एक ही बताइए, सीधी सीधी बात, एकदम सीधा, मेरे को क्या रास्ता चाहिए। ब्रूहि में मुनि शार्दुलम तत्व नास्ति में गुरु, कि हे मुनि शार्दुल, एक ही बात बताइए कि मैं लंका को कैसे जीत सकता हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि मैं रावण को कैसे मारूं और लंका को नष्ट कैसे करूं और पत्नी को कैसे लाऊं। ये तीन बातें हैं जो है, जिससे हो जाए वो रास्ता बताइए, बाकी मुझे कोई फिलोसफी नहीं पढ़नी, इसमें कोई तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। तब अगस्त्य ऋषि कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है
और तुम यही चाहते हो तो सुनो। एवं च शरणम या ही पार्वती पतिमव्यम, कि तुम ऐसा करते हो तो भगवान पार्वती पति की शरण में चले जाओ। अव्यय भगवान कभी नष्ट नहीं होते, वो अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। इसका रास्ता एकमात्र कि भगवान शिव उस पर खुश हो जाए। देवे हृदय सक्राद्य हरिणा ब्रह्मणा पिवा स ते बद्ध कथम व स्यात् शंकरानुग्रहणा, कि जो देवता जिसको जीत नहीं सकते, इंद्र आदि, जिसको ब्रह्मा विष्णु नहीं जीत पा सकते, उसको आप बिना शंकर की कृपा के जीत नहीं सकते हो। इसलिए शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसे बिरजा मार्ग कहते हैं। बिरजा मार्ग की दीक्षा जो लेने, इसके मार्ग से अगर जाओगे, मनुष्य कोई जाएगा तो तेजमय हो जाएगा। बिरजा का अर्थ है कि शरीर पर जो धूल है, आत्मा पर जो धूल है, उस धूल को उठाना। रजमानी मिट्टी होती है, तो मिट्टी को उठा करके केवल प्रकाशमय हो जाए, तो उसको बिरजा कहते हैं। तो बिरजा जो है हमारे अंदर पाप या मल या जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए बिरजा जो है बिना रज के, बिना मिट्टी के, वो दीक्षा प्राप्त करो, और उस मार्ग से तुम तेजमय हो जाओगे, तुम अग्निमय हो जाओगे, अग्नि की तरह हो जाओगे तुम। फिर ये तुम्हारे अंदर जो रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाएंगे। इससे तुम उसको हरा सकते हो और सब इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। इस संसार में अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त कर सकते हो। इस तरह करने के बाद में अब सूत जी कहते हैं, इसके बाद में राम चरणों में गिर गए दंडवत, और बोले कि हे मुनि सत्तम, आप बताइए फटाफट, ये अच्छी बात बताइए, अपने ये काम की बात है, अब तुरंत बताइए, और अब मेरा दुख खत्म हो जाएगा, रास्ता बताइए मेरे को। कृतार्थ हम मुने जातो वांछितार्थ मागता पीताम्बुधि प्रसन्नस्तम यदि ते किम दुर्लभम अतस्तम बेदाम देहि में मुनि सत्तम, कि हे मुनि मैं कृतार्थ हो गया, आपने अब के असली बात पकड़ी, असली बीमारी जो है मेरी अब पकड़ में आ गई आपके। आप तो ने बहुत अच्छा काम किया, और मेरी जो इच्छा थी वो इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। आप तो ये बताइए, आप तो वो हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। अगस्त ऋषि ने एक बार समुद्र को पूरा पी लिया, तो आपका नाम पीताम्बुधि है, अम्बुधि जिसने पी ली। तो ऐसे आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या दुर्लभ होगी। तब भगवान वो अगस्त ऋषि कह रहे, चलो चलो मैं तुम्हें, अब मुझे बिरजा दिखा दे दीजिए, फटाफट वो दिखा दीजिए, मैं उसका उपाय करता हूँ। तब अगस्त ऋषि कहते हैं, शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम अष्टम्याम व विशेषतः एकादश्याम सोमवारे आद्रायाम व समारभेद। ये दीक्षा जो है ये शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को या अष्टमी के दिन दी जाती है। एकादशी या सोमवार को आद्रा नक्षत्र होना चाहिए, तो इसको समारंभ करें। जिसे हम कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं हम? कुछ लोग कहते हैं वायुदेव, यम वायु राहु, यम रुद्रम, यम अग्निम परमेश्वरम। कुछ लोग रुद्र कहते हैं, कुछ अग्नि कहते हैं, कुछ परमेश्वर कहते हैं, कुछ परात्पर कहते हैं। और सब परात्पर से परे जो शिव है वो सब एक ही चीज़ है, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, उसको शिव कहते हैं। ब्रह्मणो जनकम विष्णु, और बन्हे जो ब्रह्मा का भी पिता है, ब्रह्मा जिससे पैदा हुआ, विष्णु जिससे पैदा हुआ, अग्नि जिससे पैदा हुई, वायु जिससे पैदा हुई, उस सदाशिव को ध्यान करना है, और उनका ध्यान करके और अग्नि स्थापन करके उसको धारण करना है। 5 शरीर के अंदर भूत है, 5 महाभूत हैं, इनको कंट्रोल करना है गुण विधि क्रमात्। मात्रा पंच चतुर्थ त्रिमाता दुष्टसप्रम। शरीर में 5 तत्व होते हैं। नीचे नीचे मूलाधार में जो है पृथ्वी चक्र, तो उसमें 5 गुण होते हैं। पृथ्वी में 5 गुण है, पृथ्वी के ऊपर जल में 4 गुण हैं, और अग्नि में 3 है, और वायु में 2 है, और आकाश में 1 है। सृष्टि जो बनती है सबसे पहले प्रकृति से पुरुष से प्रकृति बनती है। प्रकृति में सबसे पहले महत, महत से अहंकार, आकाश बनता है। आकाश में एक गुण क्या होता है? आकाश शब्द होता है, केवल साउंड होता है उसमें आकाश में। आकाश से जब वायु बनती है तो उसमें शब्द और स्पर्श 2 चीज़ होती है। हवा को हम छू भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हवा को छू सकते हैं, ऐसे फूंक मारेंगे तो सुनेगी, हवा टकराएगी, तो 2 गुण हैं, इसलिए उसमें 2 गुण हैं। अग्नि में 3 है, अग्नि को छू सकते हैं, सुन सकते हैं। आग की आवाज़ धक धक आवाज़ सुनाई देती है, उसको छू भी सकते हैं, और उसको हम देख भी सकते हैं। हवा को देख नहीं सकते हैं, पर हम अग्नि को देख सकते हैं। उसमें 3 गुण हैं। इसके बाद जल में 4 गुण हैं, जल में 1 गुण और बढ़ता है, जल को हम पी भी सकते हैं। इन तीनों को पी नहीं सकते, उनको पी भी सकते हैं। तो जल को हम पी सकते हैं, यानी रस है उसमें, उसमें शब्द है। जल में, पानी में आवाज़ है, कल 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 ध्वनि होती है, टप टप पानी की आवाज़ होती है, तो उसमें ध्वनि भी है। उसके अंदर स्पर्श, छूने से पता लगता है पानी है। हाथ में जब छींटे लगते हैं पता लगता है कि हाथ गीला हो गया, तो उसमें शब्द स्पर्श भी है। तो इसमें 5 गुण हैं। जल में 4 है, पृथ्वी में 5, पृथ्वी में गंध भी होती है। तो इन गुणों को समझे। पहले शरीर में एक भूत शुद्धि करनी पड़ती है। उस भूत शुद्धि में मेरे अंदर 5 तत्व हैं। मैं अग्निमय जब बनूंगा कि इन 5 तत्वों को मैं जय करूं, उसको भूत शुद्धि कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा, रेचक और पूरक के द्वारा इसको किया जाता है दीक्षा में, कि मंत्र लेकर के अपने शरीर को शुद्ध करें। और इन 5 गुणों से 4 पर आए, 4 से 3 पर, 2 पर, 1 पर, फिर आगे जाके अहंकार, और अहंकार के बाद में फिर आत्मा, फिर आत्मा के बाद में परमात्मा। इसमें ये क्रम होता है। तो इसे कहते हैं पाशुपरत व्रत।
इदम व्रतम पाशुपतम करिष्यामि समासतः प्रातरेव संकल्प निधाय अग्निशु शाखा। सुबह उठ करके संकल्प ले ले, संकल्प ले करके इन्हें पाशुपत व्रत करूँगा और फिर अग्नि का स्थापन कर दे, उपवास करे, पवित्र रहे, श्वेत वस्त्र धारण करे, सुंदर शुक्ल यज्ञोपवीत सफ़ेद रंग की यज्ञोपवीत बने, सफ़ेद ही फूल रखे और द्विहात विरजा मंत्र, एक मंत्र से हवन करे। उस मंत्र का नाम है विरजा। तो विरजा मंत्र क्या है? ये वेदों में मंत्र आता है विरजा। उसका अर्थ है कि मेरे शरीर में जो प्राण अपान व्यान उदान समान 5 तरह की वायु ये शुद्ध हो जाए और मैं ज्योति बन जाऊँ। ज्योतिरहम विरजा, कि मैं ज्योति हो जाऊँ, मेरे अंदर जो भी मेल है वो हट जाए, मैं विपापमा मतलब पाप से रहित हो जाऊँ। भूयांसम स्वाहा, ये मंत्र से हवन करना उन्होंने बताया और प्राणापान के द्वारा इस हवन को करे और एकाग्र रहे और हवन करता रहे। इसमें अग्नि क्या है? तो क्या आत्मा रूपी अग्नि में ही ये हवन करे, अंदर ही अंदर आहुति। हवन भी वैसे नहीं करे, आंतरिक हवन है कि अंदर ही अंदर अग्नि की आहुति दे और भस्म ले करके उसके जो बाद में भस्म है उसको अपने शरीर में लगा ले और समुद्र से अंगों को शुद्ध बना ले। भस्म सन्नो भवेद विद्वान महापातक संभव। जो लोग भस्म लगाते हैं वो लोग महान विद्वान बन जाते हैं और महापातक जो किए वो भी उसके दूर हो जाते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। भस्म जो है अग्नि का वीर्य है, अग्नि इसी से पैदा होती है, इसलिए वीर्यवान बने, शक्तिशाली चाहिए तो भस्म को लगाएं और भस्म स्नान जो लोग करते हैं वो लोग जो शिव का सायुज्य प्राप्त करते हैं, सब पापों से छूट जाते हैं। और इसके बाद में भगवान शिव का जो सहस्त्र नाम बताया गया उस सहस्त्र नाम को करें। सूत जी कहते हैं इत्युक्त्वा, अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इस तरह कहने के बाद में उन्होंने शिव नाम सहस्त्र बता दिया और उस शिव नाम सहस्त्र का बताया। शिव के सहस्त्र नाम करीब 8 मिलते हैं, तो इसमें वेदसार नाम का जो शिव नाम है, महाभारत में भी एक पूरा सहस्त्र नाम है, 2 सहस्त्र नाम महाभारत में, पुराणों में टोटल 11 करीब सहस्त्र नाम भगवान शिव के मिलते हैं। तो इसमें वेदसार वाला जो सहस्त्र नाम इन्होंने बताया कि वो शिव को प्रत्यक्ष कर देता है। उक्तम च तेन रामत्वम जप नित्यम दिवान, तुम दिन रात उस सहस्त्र नाम का जप करो और उसके करने से तुम्हारे को भगवान एक ऐसा हथियार देंगे, इसको कहते हैं महापाशुपतास्त्र। वो सबसे बड़ा हथियार है, उससे तुम जीत सकोगे। और तुभ्यम दास्यति ये न तुम शत्रुन हत्वा अपसे प्रिया, उसके बाद तुम शत्रु को हरा करके और अपनी प्रिया को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तस्यैवास्त्रस्य महात्म्यात् समुद्रम शिष्यसि संगार काले जगताम अस्तम तत्पार्वती पते। वो जो महापाशुपतास्त्र है पार्वती पति का, वो समस्त संसार को नाश कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है, समुद्र में डालो तो समुद्र भी का शोषण हो जाएगा, समुद्र सूख जाएगा। उसकी कृपा से तुम आगे युद्ध में विजय प्राप्त करोगे और वो जब तक नहीं मिलेगा उसके अलावा में तुम लोग कोई जीत नहीं कर पाओगे। और उसके लिए भगवान शंकर की शरण में जाओ ताकि तुम्हें हथियार मिले और तुम आगे रावण का उपाय कर सको। इस तरह से पद्म पुराण शिव गीता के अंदर अगस्त राघव संवाद में बिरजा दीक्षा निरूपण नाम का तृतीय अध्याय। बोलो भगवान शंकर की जय।